अस्त्र से सन्यासी, शस्त्र से योद्धा। रुक जाइए, अगर अभी इसको रामायण समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये कोई रामायण नहीं बनाया गया है, ये एक व्यक्ति की कहानी है। आपने इनको देखा होगा, अरुण गोविल जी, और इनकी कहानी है इस पूरी फिल्म में। रामायण तो आप जानते हैं कि उसमें इन्होंने प्रभु श्री राम का कैरेक्टर निभाया था, और उसके बाद से ये काफी फेमस हो गए थे और दूसरी फिल्म की शूटिंग में लग गए थे, क्योंकि भाई ये एक रियल लाइफ में एक एक्टर ही है। तो रामायण भी करेंगे, दूसरी मूवी भी करेंगे, अदर शूटिंग भी करेंगे। तो उसी तरीके से ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहाँ पे एक व्यक्ति पहुँचते हैं और वहाँ पे इनको सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं और उनको काफी खरी खोटी सुनाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई साहब, हम तुमको प्रभु श्री राम की तरह मानते हैं, प्रभु श्री राम का चरित्र आप में देखते हैं, आपको सब लोग भगवान मानते हैं और आप जाके सिगरेट पीते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहा था। हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ हमारे प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आप यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं। आप किस तरीके से हमारे भगवान को बदनाम कर रहे हैं? बस भाई साहब, बस इसी बात को पकड़ कर रखिए। और इस मूवी की कहानी भी इसी बात पे टिकी हुई है। ये एक व्यक्ति है राजा नाम का और वो एक एक्टर है। हाँ भाई साहब, जिस तरह अरुण गोविल जी एक एक्टर है, उसी तरीके से इस फिल्म में खेसारी के रूप में एक राजा नाम का व्यक्ति है जो कि एक्टर है। वो प्रभु श्री राम का भी कैरेक्टर करता है, वो अदर कैरेक्टर भी करता है, वो बार भी जाता है, वो सिगरेट भी पीता है, वो डांस भी करता है। तो इसी बात को लेकर काफी सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि भाई साहब, ये प्रभु श्री राम का कैरेक्टर निभाता है और ऐसी चीजें करता है, और इसी चीज को लेके कोर्ट में भी ये बातें चल जाती है और पूरी कहानी इसी पे खींच दी गई है राजा राम की। यादव पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ ही एक व्यक्ति का और इसमें कहानी है। नहीं भाई साहब, आप इनको देखिए, इनका ना ट्रेलर में कहीं नाम बताया गया है ना कुछ बताया गया है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अलग है, क्योंकि इनमें इनकी वाइफ सपना चौहान रहती है और ये एक अलग ही कैरेक्टर में नजर आते हैं। और जहाँ पे एक्टर की राजा की बात की जा रही है, वहाँ पे राजा एक एजय एक्टर है, वो राम का भी कैरेक्टर निभा रहे हैं और अपनी निजी लाइफ भी जी रहा है। तो ये तीन कैरेक्टर खेसारी लाल ने इस फिल्म में निभाया है और क्या बखूबी तरीके से निभाया। मैं तो उनका सिर्फ एक चरित्र करता हूँ। और इस एक्टिंग के बाद सचमुच खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी में ये झंडा गाड़ दिया है कि भाई साहब, कोई होगा तो हमारे पीछे ही होगा। वो चेहरा भगवान श्री राम का है। वही इस ट्रेलर के अगर एक्शन सीन के बारे में बात किया जाए तो हर एक एक्शन कमाल का है। काफी जबरदस्त इसकी शूटिंग की गई है, हर एंगल से सीन लिया गया है। पर्सनल इसमें डिफेंडर भी दिखाया गया है, जहाँ पे प्रभु श्री राम और राजा दोनों का कैरेक्टर एक साथ दिखाया जाता है। और भी काफी अलग अलग सीन है जहाँ पे प्रभु श्री राम और राजा का कैरेक्टर इसमें दिखाया जाता है ट्रेलर में, जो की देख के काफी अच्छा लगता है कि हाँ भाई साहब, कुछ अच्छा चीज बना हुआ है जो की हमारे भोजपुरी दर्शक को काफी पसंद आने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों बता दें कि एक्शन भी क्या दमदार दिया गया है, वो चाहे राजा का कैरेक्टर हो या चाहे प्रभु श्री राम का कैरेक्टर हो, क्या वो एक व्यक्ति है जिसका जंगल का सीन दिया गया है। इसमें तो एक्शन भाई साहब बॉलीवुड वाले भी फेल हो जाएंगे। चलिए भाई साहब, आप लिख के रखें कि बवाल मचने वाला है इस बार थिएटर में। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड में भाई साहब ऐसा म्यूजिक दिया गया है कि सचमुच आपका ट्रेलर से कहीं नजर नहीं हटेगी। एक एक सीन पे अलग अलग म्यूजिक चेंज हो रहा है और इतनी जबरदस्त म्यूजिक दी गई है कि भाई साहब आपकी नजर नहीं हटेगी इस ट्रेलर से। वो चेहरा भगवान श्री राम का है। दोस्तों, अगर गाने के बारे में बात किया जाए तो एक ही जगह पे सारे गाने इस ट्रेलर में समेट दिया गया है कि भाई साहब आप एक बार देख लीजिए। जहाँ पे दो गाने आपके सामने यूट्यूब पे ऑलरेडी रिलीज है, चुम्मा चुम्मा और चॉकलेटी सड़िया, और इन दोनों गाने को भी झलक इस ट्रेलर में दिखाया गया है। और भी यहाँ पे काफी सारे गाने हैं जिनका झलक आपको ट्रेलर में दिखाई देगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक का तो बात ही मत करो, काफी प्यारा है यार। आइए यहाँ तक आ गए तो सब कुछ आपको बढ़िया बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है जो कि निकालना चाहेंगे जरूर आप सभी के लिए। सरसों के तेल में लहसुन रख दिया कि भाई साहब बिना मतलब के कॉमेडी सीन क्यों डालते हो? उन पे ही 10-12 सेकंड का आपने टाइम निकाल दिया, वो भी गरम तेल करने में। नहीं भाई साहब, इतनी बजट की मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है, तो फिर तेल लगाने की और लहसुन गरम करने की क्या जरूरत है? नहीं, इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हर फिल्म में तो यूज करते ही है। इस सीन को भी तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं। नहीं, सबसे अगर खराब कोई सीन लगा तो भाई साहब ये बिना मतलब का कॉमेडी सीन लगा जो कि तेल गरम करने वाला है, बहुत खराब है। सरसों के तेल में लहसुन रख दिया।
के ट्रेलर में आपको काफी चीजें दिखाई गई है और काफी चीजें भी छुपाई गई है, जो कि आप सिनेमा घर में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि असली इस फिल्म की कहानी क्या है, इस फिल्म से हमें क्या सीख मिलती है, हमारे समाज को क्या सीख मिलती है। बाकी दोस्तों कुछ भी कहो, ट्रेलर देख के तो एक सुकून आता है कि खेसारी यादव हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ट्रेलर आप सभी को कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिए, थोड़ा सा प्यार हमें भी दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। शस्त्र से सन्यासी, शस्त्र से योद्धा।